All right, so let's look on the first question. भाई डेसिमल फॉर्म बताना है और बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा. जब भी आप ये डिवीजन ये जो आप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आता है आपका डिवाइजर, ठीक है, ये अंदर आप लिखते हैं डिविडेंड, यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन, और जो भी यहाँ नीचे बचेगा उसे आप बोलते हो रिमाइंडर. ठीक है, कोई भी अगर फ्रैक्शन लिखा है, 36 लिखा है, 100 लिखा है, तो 36 जो है ये आपका डिविडेंड है, अंदर लिखोगे. 100 जो है इससे आपको डिवाइड करना है, ये आपका डिवाइजर है. सिमिलरली 1/11 में 1 आपका डिविडेंड है, अंदर लिखोगे. ठीक है, लाइक 36 इज डिविडेंड, 36 को हम अंदर लिखेंगे और 100 को हम बाहर लिखेंगे. सिमिलरली 1 आपका डिविडेंड है, 1 को आप अंदर लिखोगे और 11 को आप बाहर लिखोगे. ऑलराइट, अब 36 100 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो अब मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो आई कैन पुट अ 0 हियर. ठीक है, सो यू कैन राइट 11 3s are 300 and when you subtract it you get 60. अब 60 तो डिवाइड हो नहीं रहा, so I need one more 0, so 11 6s are 600, subtracted you get 0. करेक्ट. भाई डिवाइड किया और ये तो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 है. दैट मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग decimal expansion. Why? Because 36 by 100 is very simple 0.36. That's it, खत्म हो गया. अब 11 को 1 से करना है, तो अब 1 तो होगा नहीं, तो आपको 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा. सो यू विल पुट अ 0 हियर. ऑलराइट, just a minute. Okay, so yes, 1/11, this is 1 and this is 11. So this is 0 point. 1 तो डिवाइड नहीं होगा ना, so 0. अभी भी काम नहीं बना, तो मुझे एक और 0 चाहिए. Now 11 9s मुझे पता है 99 होता है. Subtracted you get 1. Because of decimal I can keep a 0, but और 0 नहीं लगा सकती, 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Now again 9. पैटर्न दिख रहा है, वही आ रहा है 0909, खत्म नहीं हो रहा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन? वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ऑलराइट, और इसको हम लिखेंगे कैसे? दिस विल बी 1/11 इज इक्वल टू 0.09 का बार. बार उसी नंबर पे हम लगाते हैं जो रिपीट होता है. ठीक है, जो नंबर 09 रिपीट हो रहा है उसी पे बार आएगा. दैट्स इट. Alright, so now in the next part we have a mixed fraction. ठीक है, which is what? 4 1/8. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 8 4s are 32 plus 1 33. This becomes 33/8. अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है. So let's see क्या आता है डेसिमल एक्सपेंशन में. Very first 8 4s are 32 होता है. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल लगाना पड़ेगा 0. Now I know 8 1s are 8, सब्ट्रैक्ट करो 2 आएगा. ठीक है, so again divide नहीं हो रहा है, again you put a 0. now 8 2s are 16. ठीक है, subtract करो 4 आएगा, divide नहीं हो रहा है, 40. now you know 8 5s are 40, so this is 40 and you subtract it and you get 0. all right, अब ये तो terminate हो गया, because this is what, this can be written as 4.125. so what kind of decimal expansion it is? This is terminating decimal expansion. Correct. Now next is 3/13. ठीक है, अब करते हैं हम डिवाइड 13. now you'll put 0 point. now अब 3 तो डिवाइड हो नहीं रहा है, so you will do 30. now 13 2s is how much? 26. you subtract it, you get 4. डिवाइड नहीं हो रहा है, so we can put a 0 here. now we know 13 3s is 39. again you subtract it, you get 1. डिवाइड नहीं हो रहा है, 0. अभी भी नहीं हो रहा है, फिर 0 लगा दो. ठीक है, तो ये बन गया 100. अब किस पे जाएगा? 13 7s 13 7s is how much? 91. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, व्हाट यू विल गेट? 9. डिवाइड नहीं हो रहा, 0. नाउ व्हाट? 13 6 is how much? 78. सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा रिमाइंडर? 1 12. करेक्ट. अब डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर 0 लगा दो. राइट, नाउ व्हाट विल यू राइट? 9. ठीक है, सो 13 9s is how much? 117. on subtracting you get 3. all right,
सो अगेन यूल पुट 0. नाउ द पैटर्न रिपीट्स. ठीक है, यहाँ ये फिर 30 से हमने स्टार्ट किया था और हम 30 पे ही आ गए. दैट मीन्स कि अब तो भैया ये रिपीट करेगा. करेक्ट. सो this 3 by 13 can be written as 0.230769 and you put a bar on this because these are the numbers which are repeating. So what kind of decimal expansion? This is non-terminating repeating. ठीक है, एक तो खत्म नहीं हो रहा और रिपीट भी कर रहा है. ओके. ऑलराइट, सो लेट्स लुक ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. 2/11 है. ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आएगा. दिस इज 2 and 11, तो 2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो मुझे 0 तो चाहिए. ठीक है, तो 11 1 is 11. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट यू गेट 9. अभी भी नहीं हो रहा है, 0 लगाना पड़ेगा. 8 88. सब्ट्रैक्टेड यू गेट 2. ठीक है, अगेन डिवाइड नहीं होगा, 0 लगाना है. जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ गए. इसका मतलब है कि भाई अब तो ये रिपीट करेगा. So this is 0.18 का बार. ठीक है. So this is what kind of decimal expansion? This is non-terminating repeating. ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई बार आ गया, वो रिपीट हो ही रहा है. Alright. Now we have 329/400. ठीक है, तो let's see, डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है. ओके. भाई डिवाइड तो ये नहीं होगा, तो 0 पॉइंट तो हमें लगाना पड़ेगा. ये आ गया 3290. सो अब लेट्स ट्राई इट विद 8. ठीक है, 400 इंटू 8 इज़ हाउ मच? 30. 200. सब्ट्रैक्ट करो, ये आया 90. भाई डिवाइड तो नहीं हो रहा, 0 चाहिए. नाउ 4 2 ज़ा, दिस इज़ 800. यू सब्ट्रैक्ट एंड यू गेट 100. ओके, नहीं हो रहा, 0 लगा दो. नाउ व्हाट? अगेन 2 से कर लो. ठीक है, 800 आ गया, सब्ट्रैक्ट करो, 200 आ गया. डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लगा दो. ठीक है, नाउ 5 4s, दिस इज हाउ मच? दिस विल बिकम 2000. ऑन सब्ट्रैक्टिंग एंड यू गेट 0. भाई ये टर्मिनेट हो गया. ठीक है, सो 329/400 इज हाउ मच? दिस इज 0.8225 and this got terminated. ये खत्म हो गया. So what kind of decimal expansion it is? It is terminating. All right, that's it. We'll now move on to the next question. They are saying कि 1/7 जो है इसका decimal expansion is 0.14. ये लिखा हुआ है, right? तो बोल रहे हैं कि क्या आप decimal expansion बता सकते हैं इन numbers का without actually doing the long division? देखो 1/7 का लिखा हुआ है 0.142857 एंड विद अ बार. करेक्ट. तो 2/7 जो है इसे आप कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट इट 2 इंटू 1/7. ठीक है, एंड 2 इंटू 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन आपको ऑलरेडी पता है. ठीक है, जो कि मैंने लिख दिया है. नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई, व्हाट डू यू गेट? आप 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट इज इट? यू विल गेट 0.285714. और क्योंकि डेसिमल के बाद बार था तो हमने यहाँ बार लगा दिया. ऑलराइट. सिमिलरली 3/7 के लिए क्या होगा? सो दिस इज 3 इंटू 1/7. सो 3 इंटू एंड यू मल्टीप्लाई इट विद द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 विद अ बार. एंड मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 0.428571 with a bar, क्योंकि डेसिमल के बाद बार था. Similarly, we can do for 4/7 also. तो 4/7 के लिए this is 4 into 1/7. 4 into again the same number 0.142857 with a bar, which is equal to 0.571428 with a bar. ठीक है. Similarly, you can do it for 5/7. 5/7 को आप लिख सकते हो 5 into 1/7, which is 5 into 1/7 का decimal expansion with a bar. All right, and this is equal to 0 पॉइंट मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये नंबर बहुत आराम से आ जाएगा. ओके, सो वी हैव वन लास्ट which is 6/7, which is equal to 6 into 1/7, 5 into 1/7 का decimal expansion. All right, which is this, and
After multiplication, what do you get? You get 857142. ऑलराइट, तो ये हो गया है आपका आंसर including this. Alright, so that was your answer for this question. Let's move on to the next one. Alright, so this is your next question. आपको एक्सप्रेस करना है 0.6 की बार को इन द फॉर्म ऑफ p by q. ठीक है, तो हर क्वेश्चन को करने का एक मेथड है और वो मेथड हम फॉलो करेंगे. हम लेट करेंगे कि x है आपका 0.6 बार. बार का मतलब होता है कि वो नंबर रिपीट होता रहेगा, कभी एंड होगा ही नहीं. करेक्ट. सबसे मेन चीज़ इस क्वेश्चन में ये है कि आपको नोटिस करना है कितने डिजिट्स के ऊपर बार है. ओनली वन, सिर्फ 6 के ऊपर बार है. दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स. किसकी? इस इक्वेशन की. मान लो ये इक्वेशन 1 है. बोथ द साइड्स ऑफ 1 बाय 10, क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार है तो इट विल बिकम 10x. ठीक है, अब डेसिमल है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा. दिस विल बिकम 6.66 एंड सो ऑन. ये मान लो आपका इक्वेशन 2 है. अब दो इक्वेशंस हैं, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लो. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो लिखना पड़ेगा एक बार 10x इज इक्वल टू दिस. एंड पहले जो आपका इक्वेशन था वो था आपका ये. ठीक है, सो यू सब्ट्रैक्ट. क्या मिलेगा? 10x माइनस एक्स इज 9x एंड दिस इज हाउ मच? दिस विल गिव यू ओनली 6. ठीक है, तो इसे यहाँ देख लेते हैं. सो यू गॉट 9x इक्वल्स टू 6. सो योर x इज 6/9. ठीक है, हमें रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है. सो दिस विल बी 2/3. अब एक बात बताओ, ये भी आपका x था और ये भी आपका x है. दैट मीन्स यही आपका p बाई क्यू फॉर्म है ऑफ 0.6 बार. करेक्ट, दैट्स योर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. तो ये है आपका क्वेश्चन 3 पार्ट 2. लॉजिक एकदम सेम है. ठीक है, कितने नंबर्स के ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है? ओनली 1. तो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे कि मान लो x इज इक्वल टू 0.71 का बार. करेक्ट. Now this can be written as x is equal to 0.4777 and this goes on. ये मान लो है आपका इक्वेशन 1. क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, ओके, ऑफ इक्वेशन 1 बाय 10. क्यों? क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार है. अब कर दो 10 से मल्टीप्लाई, 10x. और क्योंकि 10 से करो तो डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 4.777 एंड सो ऑन. दिस इज योर इक्वेशन 2. दो इक्वेशंस हैं, उन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर दो. सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. All right, so you write it. First you have 10x is equal to 4.777 and the first equation was 0.4777. अब बहुत ध्यान से सब्ट्रैक्ट करना. 10x minus x, you have 9x and what do you have here? You have 4.3. All right, तो इसे हम यहाँ देख लेते हैं. तो यहाँ पे आपको मिला 9x is equal to 4.3. अब अगर आप ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे आपको मिलेगा 10. करेक्ट. तो व्हाट विल बी योर x? योर x विल बी 43/9 को नीचे ले आओ. 9 और 10 ऑलरेडी है. करेक्ट. सो योर x इज 43/90. ये है आपका p बाई क्यू फॉर्म फॉर द नंबर 0.47 का बार. सिर्फ 7 के ऊपर बार है. ऑलराइट, सो इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 एंड इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने बाकी पार्ट्स किए हैं, पार्ट 1 और 2 किया है. सो वी विल लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार. योर नेक्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स ऑफ 1 बाय 1000. क्योंकि 3 नंबर्स के ऊपर बार है. You can also write it as 0.001, 001 and this goes on. Dot dot dot. Let this be your first equation.
नाउ मल्टीप्लाई करना है 1000 से, सो दिस इज 1000x इक्वल्स टू, क्योंकि आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये डेसिमल 1, 2 and 3, it will shift by 3 digits. Okay, so what do you get? You get 1.001001 and it goes on. Alright, let this be equation 2. उसके बाद सिंपल आपको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2. All right. So what do you get? You get 1000x is equal to this 1.001, this, and your first equation was that x is equal to 0.001, and this repeats. You have to subtract. All right. So what do you get? 999x equals to 1. ठीक है, इसे हम यहाँ देख लेते हैं. So you have 999x equals to 1. That means x equals to 1 upon 999. And this is your p by q form for the number 0.001 bar. Alright. आपका अगला क्वेश्चन, इसमें आपको एक्सप्रेस करना है 0.999 को इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड यू हैव टू टेल कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर. ओके, तो पहले हम एक्सप्रेस करके देख लेते हैं एंड देन विल सी. तो मेथड एकदम सेम है, दैट यू हैव टू लेट x टू बी दिस. ओके, कैन यू सी वन थिंग कि इसे आप लिख सकते हो 0.9 का बार, बिकॉज 9 इज अ नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है. ओके, सो ये जो आपका है x इज इक्वल टू 0.999, लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1. ओके, क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार है तो इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स ऑफ 1 बाय 10, क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार है. ऑलराइट, सो लेट्स मल्टीप्लाई. ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेसिमल 8 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा. सो दिस विल बी 9.999 and it goes on. Let this be equation 2. Now जैसे हमने पहले किया, you have to subtract 1 from 2. All right, you have to subtract 1 from 2 and what do you get? You get 10x equals to, पहले हम equation 2 लिख रहे हैं and now I'll write equation 1. Okay, so अब इसे आप कर दो subtract. What do you get? You get 9x and what do you get here? You get 9. ठीक है, so you have 9x equals to 9 means x equals to 9 by 9, which means x equals to 1. ओके, ये था आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कि आपको एक्सप्रेस करना है 0.9 बार को इन द फॉर्म ऑफ p by q. ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर. तो इसका सरप्राइज एलिमेंट ये है, पहले आप मुझे बताओ दैट डिड यू नो कि 0.999 कोई और नंबर नहीं बल्कि 1 ही है. ठीक है, मेरे लिए तो ये बहुत सरप्राइजिंग है, बिकॉज हमने डेसिमल पढ़ा है और हमने पढ़ा है कि अगर ऐसा कुछ होता है 0.69 है तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 0.7 लिख सकते हो. ठीक है, लेकिन 0.999 ये अप्रॉक्सीमेटली 1 नहीं है, ये इक्वल टू 1 है. इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1. एंड अब तो आपके पास प्रूफ भी है कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप प्रूफ के साथ उसे बता सकते हो कि भैया 0.999 एग्जैक्टली 1 होता है. ठीक है, दिस वॉज योर सरप्राइज एलिमेंट एंड डिस्कस करो, कमेंट करो आपको ये सरप्राइज कैसा लगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Right, so let's look at question number 5 of exercise 1.3. It says कि maximum कितनी digits जो है होंगी in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17. Alright, and हमें division करना है अपना आंसर चेक करने के लिए. तो पहले तो 1 by 17 का decimal expansion देखेंगे और जैसे ही हमें remainder 1 मिलेगा we will stop. Alright, because यही तो लॉजिक है कि जैसे ही रिमाइंडर हमें सेम मिलने लगे मतलब वो रिपीट करेगा. ऑलराइट, सो वी 17 बाहर है, 1 अंदर है. अब ये डिवाइड होगा नहीं तो हमें डेसिमल चाहिए. 0.10 लगा दिया बट मेरा काम नहीं बना, तो मुझे एक और 0 चाहिए. इस 0 के लिए मुझे यहाँ 0 लगाना पड़ेगा. तो 17 5 हमें पता है होता है 85. यू सब्ट्रैक्टेड एंड यू गेट 150. ऑलराइट, अब 17 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो शायद बात बन जाए, बिकॉज 17 8 ज़ा
is 136. You again subtract it, you get 140. अब 140 के लिए किससे करेंगे? अगेन 8 से कर सकते हैं, फिर आएगा 136. You subtract it and what do you get? 4. Because of decimal I can put a 0 here. ठीक है, अब 17 टू ज़ा कितना होता है? 17 टू ज़ा होता है 34. You again subtract it and what do you get? You get 6. Now you got 60. तो अब हम किससे करें? 17 थ्रीज़ा देख लेते हैं. 17 थ्रीज़ा होता है 51. All right. So when you subtract it, you get 60 minus 51 is how much? 9. ठीक है, because of decimal you can put a 0. ओके, मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ 90 को. 90 है. तो अब हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाए? तो 17 को हम कर देते हैं 5 से. 17 5 is 85. You subtracted and what do you get? 5. 0 लगा दिया. All right, then 17 twos is how much? How much? 34. When you subtract it, how much you get? 6. And you'll get 1 here. So again, because of decimal, you can just put a 0. All right. Then 17 nines is 153. You subtract it and what do you get? 7. And because of decimal, you can put a 0. Okay. Then 17 4 पे हम देख लेते हैं. 4 पे होता है 68. All right. So I can write 68 here. You subtract it and you get 20. अब 20 को मैं यहाँ लिख लेती हूँ बिकॉज स्पेस नहीं है. सो 17 ones is 17. All right. You subtract it and how much do you get? You get 3. Again, because of decimal, you can put a 0. Okay. Now 17 again, I'll have to put 1. 17 ones are 17 and the remainder is 13 on subtracting. Because of decimal, you can get a 0 here. All right. Now 17 sevens is how much? 17 sevens होता है 119 and on subtracting you get 110. All right. अभी भी बाकी है. Because of decimal, you can put a 0. All right. So then next is 17 six. 17 6 होता है 102 and on subtracting you get 80. all right. now 17 4 पे देख लेते हैं. 17 fours is how much? 17 fours is 68. on subtracting what do you get? You get 12. ठीक है, let me write 12 here now. Because of decimal I can put a 0. Okay. Now 17 sevens is how much? 119. I can write 119. On subtracting I get 1. 1 आ गया. That means we can stop and we can put a bar on this number. All right. How many digits? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. All right. So 16 digits are there in the decimal expansion of 1 upon 17. So you can simply write there are 16 digits, okay, in the whatever you can write repeating decimal, or you can just simply write in the decimal expansion of 1 upon 17. ये था आपका आंसर. Okay, and now let's move on to the next question. So let's look at question number 6. It says कि look at several examples of rational numbers. हमें बहुत सारे rational numbers देखने हैं जहाँ पे p और q integers हैं और उनका कोई भी common factor नहीं है other than 1. Okay, and एक और condition है कि उसका terminating decimal expansion होना चाहिए, मतलब divide करें और हमें एक terminating expansion मिले, मतलब division में जो remainder है वो 0 हो. All right. तो Q जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? पहले मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ. मैंने लिया 3/5. 3/5 होता है जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.6. ठीक है, कैसे? 3 अंदर है 5 बाहर है, 0 पॉइंट कर दो. ठीक है, 5 6 हो गया 30, रिमाइंडर आ गया 0. रिमाइंडर 0 मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, फिर एक और नंबर देख लेते हैं. लेट्स से वी कैन टेक 9/2.
9/2 इज़ 4.5, ठीक है, डिवाइड करके देख लो। तो ये होता है 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, डेसिमल लगा दो, 0 लिख सकते हैं। देन 2 5 ज़ा इज़ 10 एंड यू गेट 0। 0 मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं सिंपल एक और नंबर हम लेते हैं, लेट्स से 27/10, ठीक है, इसका डेसिमल क्या होगा? 2.7, ठीक है। अब डिवाइड करके आप देख सकते हो, बट यू आर हैविंग 10 इन द डिनोमिनेटर, ठीक है, तो एक डेसिमल आ जाएगा, यू नो दैट राइट? तो what is the observation you are making, and you can take many such examples, but एक चीज़ आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आपका डिनोमिनेटर 5 की पावर है, 2 की पावर है, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में है 10, 10 क्या है? 5 into 2। तो उस केस में जो आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो टर्मिनेटिंग ही होगा। सो यू कैन मेक अ रिजल्ट दैट इफ योर नंबर, ठीक है, क्यू स्पेसिफिकली ये बोल रहा है तो हम क्यू लिखते हैं, इफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 into say 2 to the power a into 5 to the power b, ऑल राइट, तो यस आप बोल सकते हैं कि p बाई क्यू जो है दिस विल बी अ टर्मिनेटिंग, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो दिस वाज प्रीटी सिंपल। सो हियर वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट कर रहा है, ख़त्म हो रहा है, और ना ही वो रिपीट कर रहा है। सो एक एग्जाम्पल है, आपकी एनसीईआरटी में ही वो एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये जो नंबर्स है ना, इनका एक पैटर्न होता है, मतलब देयर कैन बी मेनी नंबर्स, बट यू नो एक पैटर्न हम याद रखेंगे कि उस पैटर्न के नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। पैटर्न है ये, मान लो आपने 15 से स्टार्ट किया, अब यहाँ पे आप क्या करो, एक ज़ीरो लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप 15 लिखो तो आप 2 ज़ीरो लगा दो, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप 15 लिखो तो आप 3 ज़ीरो लगा दो, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम 15 लिखो तो आप 4 ज़ीरो लगा दो, फिर जब आप लिखो तो आप 5 ज़ीरो लगा दो, और फिर लगा दो आप डॉट 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 डॉट, ठीक है। यू कैन स्टार्ट विद 0.2 and you can put a 0, ठीक है। then again if you write 2 then you put 2 zeros, then if you write 2 then you put 3 zeros, then 4, all right, then 5 and so on, ठीक है। फिर यू कैन टेक एनी अदर नंबर, से यू कैन टेक 9 1, ठीक है। तो अब आप 1 को रिपीट कर लो, 1 1, फिर आप 3 बार 1 लगाओ, देन यू कैन डू 4 टाइम, देन यू कैन डू 5 टाइम, ठीक है। सो दीज आर योर 3 numbers, okay, whose decimal expansion is non-terminating and non-recurring, means non-repeating, all right। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड 3 irrational numbers, 3 irrational numbers आपको बताने हैं बिटवीन द रैशनल नंबर्स। सबसे पहले देखो, 3 irrational numbers बताने हैं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि irrational numbers मतलब what, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 वी जस्ट सॉ कि वो नंबर्स कैसे होते हैं, एक पैटर्न हमने देखा। तो पहले तो हम 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करके देख लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। सो वी हैव टू पुट अ डेसिमल नंबर, so this is how much, 7 sevens are is 49, then you get a 1, you put a 0, okay, then 7 ones are is 7, then you get 3 on subtracting, then you put a 0, then 7 fours are is 28, on subtracting you get 2, you put a 0, then 7 twos are is 14, on subtracting you get 6 and you put a 0, then what do you do, 7 eights is how much, 56, all right, on subtracting you get a 4, then you put a 0, then 7 fives is how much, 7 fives is 35, and on subtracting you get how much, you get 5। बेसिकली जहाँ से आपने स्टार्ट किया था 5 से, वही आपको मिल गया, दैट मीन्स कि अब ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं
कि 5/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 0.14285 विद अ बार। ऑलराइट, अब हम 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन भी देख लेते हैं। सो यू पुट 0 पॉइंट, ठीक है, then 11 8s is 88, you get 2, then you put a 0, then 11 1s is 11, on subtracting you get 9, basically you get what जहाँ से शुरू किया वही मिल गया, राइट। सो दैट मीन्स कि ओके, लेट मी राइट हियर 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन विल बी 0.81 का बार, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग। और अब इन दोनों के बीच में, ऑलराइट, आपको बताने हैं तीन इरैशनल नंबर्स, मीन्स नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। 0.71 और 81 के बीच में क्या आता है? 0.72, 73, 74, 75 करते करते 80, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। मान लो मैंने स्टार्ट किया 0.73 से, एक ज़ीरो लगाया, फिर 73 लिखा, दो ज़ीरो लगाए, फिर 73 लिखा, तीन ज़ीरो लगाए, फिर 73, फोर ज़ीरोज़। यू गॉट इट राइट। सेकेंड नंबर के लिए क्या कर सकते हैं? आप ले सकते हो 0.75 ले लो, एक ज़ीरो लगाया, all right, then two zeros, then three zeros, then four zeros, and like that, all right. Similarly, you can put, say, what is it, 7 9 ले लो, 1 लगा दो, 7 9, 2 times 1, 3 times 1, 4 times 1, all right. So these are your three irrational numbers. So let's move on to the next question. Alright, so here we have the last question. You have to classify the numbers as rational and irrational. सबसे पहला है √23। √23 के अंदर आप 23 इंटू 1 के अलावा और कुछ भी नहीं लिख सकते, मतलब आप रूट से इस नंबर को बाहर नहीं निकाल सकते, which tells me that this number is a irrational number, correct? Then next is 225। रूट के अंदर आप 225 को 15 इंटू 15 लिख सकते हो, 15 का स्क्वायर है, so this can be written as 15. So this is a rational number, all right. Then 0.379 is there, so you can just write 0.3796, remove the decimal, 4 zeros in the denominator. It is a number of the form p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. So yes, it is a rational number, all right. Now fourth one, you can see this 478, 478 is repeating, so this is 7.478 with a bar, all right. So with a bar means it is non-terminating, khatam nahi ho raha, and repeating, which tells me कि it is a rational number. ओके, द लास्ट वन, ये पैटर्न हम देख चुके हैं, एक ज़ीरो, दो ज़ीरो, तीन, चार। सो दिस काइंड ऑफ पैटर्न, इस पैटर्न में जो नंबर्स होते हैं, वी नो दैट दोज नंबर्स आर इरैशनल नंबर्स, ऑलराइट। So this was the last question of our exercise. So we are done with all 9 questions of this exercise. अगर आपको ये वाली स्लाइड समझ आई है, then I am very sure कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा. Alright, so see you in the next video, but do not forget to subscribe, like, and hit the bell icon so that you get update of every video, every shot on this channel. See you next time.